से भी जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखते देखते 22,000 का निफ्टी 23,750 आ गया है सर। अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बताइए और साथ ही मार्केट का कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या कोई और फैक्चुअल डाटा जो आप शेयर करना चाहें वो भी आप बता सकते हैं इंडेक्स का। तो देखिए, मार्केट में तो काफी अच्छा मूव बना है और जिस तरीके से एफआईआई ने अपना लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अगर हम देखें तो वहां पे एक अच्छी सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली है। मार्केट में अगर हम देखें तो ब्रॉड बेस रैली देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज, इवन बैंक निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं अभी भी यहाँ पे स्टिल हमें लगता है कि और भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और 40,000 की तरफ निफ्टी का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बैंक बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी ऑल्सो। और यहाँ पे हमें लगता है जब तक हम 51,400 के ऊपर बने हुए 52,500 से लेके 52,800 की रैली बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो दोनों इंडेक्स पे व्यू अभी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। और यहाँ पे लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ डिस्प्ले हुई है। 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी में बने थे उसको अब निगोशिएट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4,100 से लेके 4,140 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 3,960। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक में डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आया है और काफी स्ट्रांग बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें लगता है ग्रासिम का ये स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 2640 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2555 के आसपास। राजेश जी, डिक्सन टेक इसका मेजर जो सपोर्ट है वो कहां पर है, और ये जो फॉल हो रही है इसको क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, या ये शेयर चले बहुत हैं तो थोड़ा कॉशियस रहें? तो देखिए, आज स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डिक्सन में इमीडिएट जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 13,650 के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड आउट करता है तो एक पुल बैक यहाँ पे बन सकता है। अगर 13,650 के नीचे फिसलता है तो इसका नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो करीब 13,150 के आसपास आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए 13,650 को ये होल्ड आउट कर पाता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर 13,150 के आसपास आए तो वहां पे बाय करना चाहिए। वो एक इसके लिए नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। एक और शेयर पर राय जानना चाहेंगे राजेश जी आपसे, और वो है डीमार्ट का। अगर मैं सिर्फ मार्च की बात करूं तो मार्च में बहुत अच्छे से ये शेयर चला है, 4,000 रुपए के ऊपर चला गया है, करीब करीब 18-20% की रफ्तार ये शेयर दिखा चुका है। डीमार्ट क्या आपको लगता है कि और चलेगा? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये कंपनी, ये बाकी जो फूड डिलीवरी वाली जो कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स वाली, उनको भी कंपटीशन दे रहा है उन्हीं के स्पेस में जाके। बिल्कुल अभिषेक जी, डीमार्ट पे व्यू बुलिश है और आज हमारी ये पिक भी है। और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने वीकली चार्ट पे देखें तो फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है जो कि एक सस्टेन्ड बाइंग का साइन है। इस प्रोसेस में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे एज वेल एज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन या इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे जनवरी में और उसको भी अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का साइन तो बना है स्टॉक में और नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बुलिश हो चला है। तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 3960 के ऊपर बना हुआ है, पॉसिबिलिटी के स्टॉक के जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है 4,150 4,200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो स्टॉक में फिर 4,400 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में एक बेस बना है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 हफ्तों में जो बनी है
वो क्लियरली दिखाती कि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में या आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है और 4,400 तक की पोजिशनल अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। बैंकिंग शेयरों की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक में आज आपको मजबूती दिखेगी और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी करीब 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। राजेश जी, एक चीज जरा आप ये बताइए कि विद इन निफ्टी बैंक, अब चूंकि बड़े जो बैंक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक भी चला, आईसीसी भी चला, कोटक में अच्छी हमने तेजी देखी, एक्सिस में भी हमने तेजी देखी, क्या थोड़ी चर्निंग करने की जरूरत है? इसमें से अगर मैं पूछूं कि 2 सबसे अच्छे शेयर कौन से हैं तो आप किन्हें बताएंगे? तो देखिए, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और हमें लगता है जिस तरीके से रैली बनी थी निफ्टी बैंक में, तो थोड़ा यहाँ पे एक पॉज देखने को जरूर मिला है हायर साइड पे। थोड़ा यहाँ पे एक सप्लाई बना हुआ है जो कि करीब 51,800 से 52,000 के जोन में। तो हमें लगता है ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखें तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है उसमें कोटक बैंक हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए मिला है कोटक बैंक में। तो जब तक ये स्टॉक 2140 के ऊपर बना हुआ है, 2140 2130 के ऊपर, यहाँ पे व्यू बुलिश ही रखना चाहिए और हो सकता है स्टॉक में 2230-40 तक की अपसाइड देखने को मिले। वही अगर हम देखें तो दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बैंकों की बात करें तो उसमें एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1790 के ऊपर बना हुआ है, व्यू यहाँ पे भी बुलिश ही हम रखेंगे और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट 1850 1860 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 1850 1860 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आ सकते हैं। एक फॉलोअप क्वेश्चन है छोटा सा, जिनके पास ऐसे बैंक हैं जिन्होंने पैसे बना के दिए ही नहीं, क्या उम्मीद रखें ये आरबीएल या फिर बंधन जैसे बैंकों से? क्या बेहतर होगा कि अभी समय है पोजीशन स्विच कर लें? आई थिंक स्विच करना चाहिए क्योंकि आरबीएल बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं और काफी समय से हमने देखा है कि ये दोनों ही स्टॉक में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल अपमूव नहीं बना है। डिस्पाइट मार्केट बुलिश कंडीशन में होते हुए भी यहाँ पे इतना ज्यादा पुल बैक नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है इनके फाइनेंशियल्स को लेके और अर्निंग्स को लेके, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स में अभी भी वो शॉर्ट कवरिंग या एक मूव नहीं बन पाया है। तो इनमें स्विच करना ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने बात करी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इवन फेडरल बैंक भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको पीएसयू में स्विच करना है तो आप एसबीआई और कैनरा बैंक में अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं। एसबीआई आपसे भी जरा मेरे को पता करना है, जरा थर्मेक्स का चार्ट देखना, ये 3573 के आसपास चल रहा होगा। एक बार आपका इस पे टेक चाहिए सर, थर्मेक्स। तो देखिए, करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी बनी। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, वहां पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन के साइन बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे अब स्टॉक अगर 3630 3650 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसका नेक्स्ट मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, वो करीब 3900 की तरफ होगा। तो यहाँ पे बने रह सकते हैं और जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 3460 रुपए के आसपास। फिर आप चेक करना, हालांकि है भी वो भी आज कमज़ोर। कल्याण ज्वेलर्स पर बहुत वॉलेटाइल है और कई बार ना स्विंग ट्रेडर्स का फैंसी काउंटर भी है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे डायरेक्शन बता दो, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है या फिर इसके नीचे की तरफ डायरेक्शन अभी भी है? वेट करना चाहिए ऊपर की तरफ। थोड़ा यहाँ पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और स्टॉक में अगर हम देखें जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अरेस्ट होते हुए दिखी है। और हमें लगता है डेटा में भी जिस तरीके के शॉर्ट अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक अगर 460 के लेवल को तोड़ेगा तो वापस इसमें एक फर्दर करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और अगर हम सेगमेंट की भी बात करें तो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। तो एज सच कोई बहुत बड़ा अपमूव ये सेगमेंट में नहीं बना है इस रिकवरी में। कल्याण ज्वेलर अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक वीक स्ट्रक्चर ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले पिछले कुछ महीनों में।
तो जब तक स्टॉक 520 के ऊपर नहीं जाता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। डाउन साइड में 460 टूटने के बाद हो सकता है 440 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या दो के दो बाइंग आइडियाज आपकी तरफ से? पहला स्टॉक तो बजाज फिनसर्व पसंद आ रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है जिस तरीके से एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट अब करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। और एनबीएफसी एज ए पॉकेट भी हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो बजाज फिनसर्व के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 1980 1990 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1920 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो आईटी स्पेस से लिया जा सकता है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना था स्टॉक, हालांकि हायर साइड से थोड़ा कूल ऑफ देखने को जरूर मिला, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन कल के सेशन में वापस आते हुए दिख सकती है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही थोड़ा सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिख रहा है, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। 8050 8100 तक की अपसाइड यहाँ पे बन सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 7900 के आसपास। और कोफोर, ये दो शेयर हैं राजेश जी के रडार पर, जहां पर आपको बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो ये रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। 7900 का स्टॉप लॉस होगा और 8050 और 8100 के टारगेट होंगे कोफोर्स के लिए। आज अच्छी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप आईटी में थोड़ा सा माहौल ज्यादा बेहतर साइड पर दिख रहा है। वाले प्लेयर हैं, जरा उन पर भी व्यू ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हडको का शेयर 4% नीचे आया है। ये शेयर थोड़ा रफ्तार दिखाने की कोशिश कर रहा था। राजेश जी, हडको गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये फॉल और बढ़ सकता है? तो देखिए, स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी, थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ऑन द डिक्लाइन अगर ये 195 197 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो वहां पे सपोर्ट बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 197 के लेवल को थोड़ा वेट करे, अगर वो नहीं टूटता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से हमें बुलिश ही लग रहा है। तो 197 हमारा लेवल होगा जहां पे हम बाय इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 194। अपसाइड में अगर स्टॉक 210 212 के लेवल को वापस अब क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 225 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं।